So now we will start with our next exercise, which is 2.3 and the first question is which of the following will not represent a zero. इनमें से कौन सा है जो कि जीरो नहीं रिप्रेजेंट करेगा. सो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, 1 + 0 इज 1. सो ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा जीरो. 0 × 0 इज 0. 0.2 इज 0. 10 - 0 इज 0. अगेन 0.2 इज 0. सो ये सारे जो नंबर्स है वो जीरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी ये नहीं कर रहा है. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया. सो 1 + 0 विल नेवर बी 0, ये तो हमें पता है. ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0, अगर दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन 0 हो, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0. जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स. तो क्या हम कह सकते हैं कि उनमें से एक 0 होगा या फिर दोनों ही 0 होगा? बिल्कुल सही बात है. कोई भी दो होल नंबर हम ऐसे नहीं ले सकते हैं जो कि पूरे हो, जैसे कि 6 या 7. अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 थोड़ी आएगा, है ना. ऐसा तभी पॉसिबल है जब इनमें से एक नंबर 0 हो, क्योंकि 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है ना. तो एक तो ये हमें बताया हुआ है कि ये तो है ही पॉसिबल, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई दोनों ही नंबर 0 हो. 0 × 0 विच इज 0, है ना. तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे कि 5 × 0 ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा. 0 × 0 ये भी 0 आएगा. सो ऐसे ही क्वेश्चन था. ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे. सो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट, दोनों ही क्वेश्चन. सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, अगर दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट है 1, मतलब उनको मल्टीप्लिकेशन करके 1 आ रहा है हमारा आंसर, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1. तो हम क्या बोल सकते हैं कि उनमें से कोई एक या फिर दोनों ही 1 हो. बिल्कुल यही होगा, क्योंकि अगर आप दो होल नंबर लेते हो, कोई भी होल नंबर ले लो, लेट्स सपोज 3 और 4, तो 3 और 4 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 1 नहीं आएगा, इट विल बी 12. सो हम क्या कह सकते हैं कि 1 × 1 दोनों ही नंबर क्या हो, दोनों ही नंबर 1 होगा, तभी हमारा आंसर 1 आएगा, है ना. तभी पॉसिबल है. अगर मैं 2 भी करूँ, 2 × 1, तो मेरा आंसर 2 आ जाएगा. 3 × 1 करूँगी तो 3 आ जाएगा. तो इसका मतलब कि दोनों ही नंबर्स 1 होने चाहिए, राइट. चलिए, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया आपको. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है. चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से ही. तो ये है 7 × 8 × 101. क्या करेंगे, 7 × 8 को तो एज इट इज रखेंगे. यहाँ पे इसको हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट. कैसे करेंगे, 101 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 100 + 1, बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना. सो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं हम, इस तरीके से पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो हम लिखेंगे 7 × 8 × ये 100, देन प्लस का प्लस लगाएंगे वाला प्लस, देन 7 × 8 वापस से लिखेंगे और इनटू करेंगे 1 से. चलिए इसे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 7 × 8 00 प्लस 7 × 8 × 1 है 7 × 8, है ना. अब इसको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 8, देन 2 7 और 8 आ जाएगा आपके पास 15, फिर से 1 कैरी गया, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 7. सो 73,528 इज योर आंसर. क्लियर. एक और कर लेते हैं हम. जैसे आपके पास ये वाला क्वेश्चन है सी पार्ट, सो मैं सी पार्ट करवा देती हूँ आपके लिए. सो सी पार्ट है 824 × 25. इसको कैसे लिख सकते हैं, 824 को तो एज इट इज लिखोगे, 25 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 20 + 5 में, है ना. इस तरीके से सेकेंड वाला देखो, इसमें क्या करोगे 1000 + 1, इसमें क्या करोगे 100 + 25 और इसमें क्या करोगे 30 + 5. ईजी. चलिए अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है एक बार और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है एक बार. सो 824, आपको ये चीज़ नहीं बनानी है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए करवा रही हूँ ताकि आपको ये माइंड में फिट हो जाए कि आपको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है देन. ठीक है, तो आपको ये चीज़ खुद नहीं करनी है, बस मैं आपको समझाने के लिए करवा रही हूँ. ठीक है, सो 824 × 20 आप ऐसे लिखोगे प्लस 824 × 5. सो ये आ जाएगा 824, मैंने 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 4 तो एज इट इज रहेगा, 2 4 = 8, आई मीन 4 नहीं 0 एज इट इज रहेगा, 2 2 = 4, 2 8 = 16 प्लस ये होगा 5 से मल्टीप्लाई, सो 5 4 = 20, 2 कैरी गया, 5 2 = 10, 12 1 कैरी गया, 5 8 = 40, 4 1 2 0. सॉल्व करेंगे आगे, 0 का 0, 2 और 8 10, 1 फिर से कैरी गया, 4 + 1 5 6 एंड 4 + 6 विच इज़ 10, 1 फिर से कैरी गया एंड ये आ जाएगा 0, आई मीन 2, 1 + 1 is 2. सो आपका आंसर आ गया 20,600. दिस इज योर आंसर.
क्लियर। तो बाकी जो बचे हुए हैं वो आप खुद से करेंगे तभी अच्छे से सीख पाएंगे। सो इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये पूरा चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। द होल नंबर इज कंप्लीट हियर। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with a new chapter with new concepts. Till then, keep learning.